ये ब्यूटीफुल टॉपिक आपको ले ले रहूँगा 7 बजे। जैसे ये अध्याय 7:05, कभी कभी 1:05 10 मिनट इधर उधर हो जाता है, तो हम लोग डेली एक टॉपिक लेंगे। वो टॉपिक क्या रहेगा प्रभु जी? आज का टॉपिक क्या लेंगे? हम ज्ञान प्राप्त करना है। आजकल हर कोई क्या कर रहा है? यस, ज्ञान प्राप्त, ज्ञान के पीछे भाग रहा है, ज्ञान के पीछे भाग रहा है। हम लोग देख रहे हैं, न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं, नहीं हमको ज्ञान मिलता क्या? क्या है उसमें न्यू? न्यू क्या है? उसको यस लगा दे के न्यूज़ बोल रहा है, वो न्यू कुछ भी नहीं है, सब पुराना है। सब उसमें क्या रहता है? ये है वो है, यानी सब नेगेटिव। वो इसको मारा, वो उसको मारा, वो यहाँ पे युद्ध है, सब यही हमारे दिमाग में चलते रहता है। क्या? अरे दुनिया में सब परेशान हैं। एक्चुअली हमको ज्ञान कैसा प्राप्त करना है वो भी नहीं मालूम। हम समझते हैं सेल के माध्यम से ना, हम समझते हैं किसी और के माध्यम से। नहीं, ज्ञान रियली ज्ञान कैसा आज प्राप्त करना है, हाउ टू अटेन नॉलेज, एक ब्रिज कोर्स में टॉपिक है। मैं आपको आज बताऊंगा। जो और जिसको भी एग्जिट करना है वो लोग एग्जिट कर सकते हैं। नो फोर्स कि हर कोई रहना है क्या प्रभु जी? नहीं, सब लोग एग्जिट कर सकते हैं। यार सबसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आप लोगों के सामने क्विज आएगा, हर दिन एक क्विज आएगा, वो आप अटेम्प्ट कर लो। 18 दिन तक 18 क्विज अटेम्प्ट कर लिए तो बढ़िया सा आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। और अब हम लोग, मैं आप लोगों को अनम्यूट करने का भी विकल्प दूंगा। ये ब्रिज क्लास में आप लोग बीच में से अनम्यूट कर सकते हैं, आपके पास में अनम्यूट करने का भी विकल्प है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब आज का टॉपिक, स्पेशल टॉपिक क्या है? जो ब्रिज कोर्स, जो भक्ति में हम लोग ऐसे ही नॉलेज के लिए जो भी है, हम लोग एक टॉपिक देखेंगे। एक मिनट माता जी, वेरी स्लाइड शो। यस, हाँ, गेनिंग नॉलेज, हाउ टू गेन। ये जो नॉलेज है हमारे को भगवत गीता का, सॉरी, हमारे जीवन में नॉलेज तो गेन करना है, तो नॉलेज कैसा करना गेन, वो हम लोग देखेंगे। तो नॉलेज गेन करने के लिए दो प्रकार के दो प्रकार है। एक तो वट अवरोही और यानी असेंडिंग प्रोसेस और डिसेंडिंग प्रोसेस रहता है, यानी नीचे से ऊपर एक रहता है और ऊपर से नीचे एक रहता है। तो दो दो प्रकार के हम लोग नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। वो क्या क्या है वो? असेंडिंग प्रोसेस, डिसेंडिंग प्रोसेस, इसको अवरोही और अनुरोही ऐसा बोलते हैं। तो यहाँ पे प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण और शब्द प्रमाण। ये प्रत्यक्ष प्रमाण क्या है? हम लोग क्या करते हैं, जब तक मैं देखा नहीं मैं उसको विश्वास नहीं करूंगा, ऐसा रहता है हमारे मन में। हाँ, इवन कॉलेज वाले, कोई लोग, भगवान को अगर मैं नहीं देखा जब तक विश्वास नहीं करूंगा भगवान है। अगर गोलोक वृंदावन है, कोई बता रहे हैं, नहीं मैं नहीं देखा ना, मैं विश्वास नहीं करूंगा। मेरे को जब तक नहीं बोला, मेरे आंखों से नहीं देखा, तब तक मैं विश्वास नहीं करूंगा। तो लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष प्रमाण में जाते हैं, जो मेरे आंखों से देखे बाद ही मैं करेक्ट है समझता हूं। एक हो गया। एंड अनुमान, कोई कोई लगाते हैं अनुमान, हाँ ऐसा हुआ होगा सृष्टि के आरंभ में ना, बिग बैंग थ्योरी, क्या हुआ होगा, बड़ा विस्फोट हुआ, वो विस्फोट से धरती के अतराफ गोल 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 वट घूम रहे हैं कौन? दूसरे ग्रह। अरे भाई क्यों इतनी हवा में कौन घुमा रहा है? नहीं 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 नहीं, वो तो हम अनुमान ऐसा लगा रहे हैं, एक बड़ा सा विस्फोट हुआ। कोरोना का क्या कारण है? देखो इसका हम ऐसा अनुमान लगा रहे हैं, ये हुआ ये हुआ ये हुआ। यानी कोई ज्यादातर लोग क्या करते हैं, प्रत्यक्ष आंखों से देखना या नहीं तो अनुमान लगाना। तो एक्चुअली ये दो भी गलत है माता जी, पतिपु जी, क्योंकि वो भी मैं आगे बताऊंगा। तो और एक नॉलेज हम कैसा गेन कर सकते हैं, सुन के। अब नॉलेज, अच्छा सा नॉलेज, हमको कुछ ज्ञान प्राप्त होना है तो ध्यान पूर्वक हम सुन के भी नॉलेज प्राप्त कर सकते हैं। वो है शब्द प्रमाण, ठीक है ना? ये हो गया 3 प्रमाण। तो ये 3 प्रमाण में से कौन सा श्रेष्ठ है प्रभु जी? शब्द प्रमाण। क्यों? आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। ये क्योंकि प्रत्यक्ष प्रमाण, अगर मैं मेरे आंखों से सब चीज देखना चाह रहा हूं, मेरी इंद्रियां अपूर्ण है। हाँ, अब देखो हम लोग कभी कभी देखते हैं, वट अब पानी को ही अगर हम लोग देखें, एक्स्ट्रा है उसके अंदर डाल दिए, तो हम लोग को स्ट्रेट नहीं दिखेगा, थोड़ा सा टेढ़ा टूट गया ऐसा लगेगा हमको। वैसा ही हम लोगों को ये समझना चाहिए कि हमारे आंख से कितना दूर तक हम लोग ज्यादा से ज्यादा देख सकते हैं, नहीं देख सकते हैं। हमारे इंद्रियों अपूर्ण हैं। और हमारे में क्या हुआ, भ्रम, भ्रम में आ जाते हैं, क्या सही है क्या गलत है। अपने आप अगर हम लोग डिसाइड करेंगे कोई चीज तो भ्रम में आ जाते हैं। ये 4 प्रकार के त्रुटियां हम में है, भगवान में नहीं है, हम में है। हम लोग जल्दी डिसाइड कर लेते हैं यही करेक्ट है, लेकिन बाद में मालूम होता है
ये गलत है। तो हम लोग कई बार गलतियां करते ही रहते हैं। तो वैसा गलती करने का, भ्रम में आने का और अपूर्ण इंद्रियां और ज़्यादातर धोखा देने की हमारे में प्रवृत्ति होती है। तो इसलिए ही हम लोग इंद्रियों पे जो हम लोग विश्वास कर रहे हैं, कान, अरे भैया कितनी की दूर की बात नहीं सुने आती है, दो चीटियां मिलके डिस्कशन करेंगे, क्या सुने आता है? कुछ भी नहीं सुने आता है। तो वैसा इवन कम आवाज भी नहीं सुने आता है, इवन बहुत दूर का भी आवाज, यानी नहीं तो कान से भी हम लोग इंद्रियां, आंख से भी दूर की चीज नहीं देख सकते। बैक्टीरिया, वायरस और ऐसे की चीजें भी हम लोग नहीं देख सकते हैं। तो हमको समझना चाहिए कि क्या है प्रभु जी, वो लोग भी जब हमारे इंद्रियां अपूर्ण हैं तो फिर हम ज्ञान कैसा प्राप्त करना, वो एक डाउट आता। इंद्रियां अपूर्ण है तो ज्ञान कैसा प्राप्त करना, वो हम लोग देखेंगे। तो ऐसा हर चीज, अब जैसे कि आंख है, आंख को क्या है, इतना ही हम लोग देख सकते हैं आंख से, ठीक है ना। और फिर कान को भी क्या है, कान भी कभी कभी हमारा नहीं नहीं, आवाज भी हम अच्छा से नहीं पहचान सकते, ये आवाज किसकी है ना। कभी कभी ये आवाज, कुकर की आवाज को समझो कुछ और आवाज समझ सकते हैं। गलतियां करने की टेंडेंसी है ना हमारे में। वैसे ही हमारी जीभ, जीभ की भी टेंडेंसी क्या रहती है, कभी कभी गलत रहते हैं। कभी कभी आजकल हम लोग क्या करते हैं, दूध, दूध में शक्कर, मीठा मीठा अगर अच्छा तो दूध है, लेकिन पहले ही अगर बिस्किट, बिस्किट अगर हम लोग बोलते हैं ना, नमक का बिस्किट कुछ तो भी अगर खा के अगर वो खाए, दूध पिए, तो दूध हमको क्या दिखता है, फीका दिखता है। तो वैसा ही हम लोग टेस्टलेस रहता है। टेस्ट भी हमको नहीं मालूम, भले ही वो कितना भी मीठा हो। और वैसे ही हमारा हाथ, कभी कभी हाथ, गरम गरम पानी को भी हम टच करें तो वो क्या लगता है, नहीं नहीं ये उतना गरम नहीं है। एक्चुअली कभी कभी ऐसा होता है क्योंकि ये हमारी इंद्रियां क्या है, अपूर्ण है, ये हमको समझना चाहिए। और एक कहानी बताता हूँ माता जी, प्रभु जी, हम ज्ञान प्राप्त करने के लिए जा रहे हैं। देखो, अब एक दिन 6 अंधे लोग हैं, 6 अंधे लोगों को बोला गया हाथी है वहां पे जाके, हाथी कैसा है बताओ। तो वो 6 अंधे क्या करे, एक दुम पकड़ा, एक हाथी का पैर पकड़ा, एक हाथी का सूंड, सूंड को पकड़ा, एक हाथी के दांत को पकड़ा, एक हाथी के कान को पकड़ा, एक हाथी के पीठ को ऐसा पकड़ा। तो अलग छः लोग छः छः अलग अलग जगहों पे जाके हाथी को पकड़ लेके और सब लोग आए। जब उनको पूछा गया, हाँ अरे हाथी कैसा है, तो अंधे लोग क्या बोलने लगे, जो दुम को पकड़ा वो बोलने लगा हाथी ना एक छोटे सांप के वैसा है। अच्छा। और एक जो पैर पकड़ा वो बोला हाथी एक झाड़ के वैसा है। अच्छा। और और किसी को कोई पूछा गया, पीठ को जो पकड़ा वो बोलने लगा हाथी ना एक दीवार के वैसा है, बड़ा दीवार है वैसा है। तो ये क्या सब सही बोल रहे हैं। हाथी को कान को जो पकड़ा वो बोला हाथी के कान लगभग कैसा है, ओ हम लोग जो पंखा करते हैं ना वैसा है। नहीं तो और कुछ एक भाले के नहीं, कोई भी ये नहीं बोल रहे हैं कि दांत को पकड़ के बोल रहे हैं कि हाथी ना इतना शार्प है, वोट एक वोट भाले के वैसा है, कि हाथी वही है हाथी। हर कोई ये बोल रहा है, लेकिन हाथी एक करेक्ट कोई नहीं बता सका, क्योंकि वो प्रत्यक्ष प्रमाण हाथों से देख रहे हैं, लेकिन फिर भी सही नहीं बता सक रहे हैं। ठीक है ना। तो ये हमको समझना चाहिए। जो सूंड को पकड़ा वो समझा हाथी का, सूंड को जो पकड़ा अरे ये हाथी तो इतना बड़ा एनाकोंडा के जैसा है, बहुत बड़ा बड़ा सांप है। अब देखो आपके सामने स्क्रीन पे क्या है, एक चित्र है जहाँ पे हमको ये नहीं मालूम वो कितना एज की है, कितने उम्र की वो माता जी है, क्या 80 साल की है या 50 साल की है, 40 साल की या 20 साल की, नहीं बोल सकते हैं। और यहाँ पे कितने पिलर है, 2 पिलर है या ये 3 पिलर है, स्तंभ कितने हैं नहीं बता सक रहे हैं। तो यदि ये पूरे क्या है, हमारे आंख इंद्रियां भी अपूर्ण है। हम लोग कभी भी अपूर्ण चीज से कोई चीज करेक्ट ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते हैं। दूर की वस्तु पहाड़ पे है, क्या हम लोग देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। दूर से तो पहाड़ दिखता, नजदीक गए तो क्या दिखता, कि वहां पे घर है, घर के अंदर लोग है, लेकिन दूर से हमको सिर्फ पहाड़ दिखेगा। तो वैसा हम लोग भ्रम में आ जाते हैं। देखो अब यहाँ पे हाथी, हाथी है, हाथी को कितने पैर है, वैसा तो हमको मालूम है 4 पैर, लेकिन चित्र में कितने दिख रहे हैं। सडनली हमको पूछा गया, हो प्रभु जी ज्यादा दिख रहे हैं। तो वैसा हम लोग ये भ्रम में आ जाते हैं। तो इससे हमको करना क्या है, हमेशा ज्यादातर हम लोग गलती करते हैं। इवन साइंस में क्या बोला गया, पहले तो ऐसा बोला गया कि भाई धरती क्या करे, नहीं नहीं धरती पहले फ्लैट है बोले,
धरती ऐसा स्ट्रेट ही है, ऐसा बोल रहे थे पहले साइंटिस्ट, सब उसको ही मान रहे थे। बाद में एक जो ना आया, नहीं नहीं गलती, धरती गोल है, भू गोल। एक्चुअली सनातन धर्म में कई बार कई कई मंदिरों में भी लिखा हुआ है, 12 अवतार आके धरती को बता दिए कि भैया भू गोल है, लेकिन कोई नहीं माना। वो साइंटिस्ट जो वहाँ बोलते हैं, बाद में उसको क्या बोलते हैं, नहीं नहीं हमसे गलती हो गई है। हाँ, और क्या बोल रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी एंड हीट वेर कंसिडर फ्लूइड्स। पर एक्चुअली पहले क्या करते थे, दोनों फ्लूइड है ऐसा कंसिडर करते थे। तो एक्चुअली ये हमको समझना चाहिए कि कई बार हमसे गलतियां होते गई। और ये भी बोल रहे हैं कि इंसान पहले कैसा आया था, आदिवासी आदि मानव पहले था, वहां से बने पहले बंदर था, बंदर से इंसान आया, फिर बाद में उसको क्या करे, रेक्टिफाई करे, नहीं नहीं ये गलत है। 1912 में ऐसा बोला गया, फिर बाद में बोले नहीं नहीं ये बहुत बड़ा गलत है, उसका अलग है बनावटी शरीर का, और हमारे जो शरीर का बनावट अलग है, हम लोग गलत बोले। तो ये अनुमान जो लगाते हैं ये भी गलत है, प्रत्यक्ष जो देखते हैं वो भी गलत है। तो इसको हम क्या करना, तो कोई ना कोई कि गुरु के पास में, यानी कोई ना कोई ऐसी जगहों पे जाना जो हमको ज्ञान प्राप्त हो, जो हमको वह ऑलरेडी शास्त्रों में बताया गया, हमारा सनातन धर्म में क्या सही है क्या गलत है, पूरा डिटेल हमारे शास्त्रों में, हमारे वेदों में, हमारे उपनिषदों में सब बताया गया। तो जस्ट किसी के माध्यम से सुनना है। एक गुरु के पास में, जब हम गुरु के पास में स्कूल में जाते हैं, स्कूल में गुरु बोलते हैं 2 × 2 2 + 2 4, दो दो गुणे दो, और वो क्या बोलते हैं 4, वैसा ही। तो हम लोग जब गुरु को विश्वास करते हैं तो हमको भी क्या करना है, हम एक गुरु के पास में जाके उन लोगों से सुनना है, सुनते 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 ये ज्ञान अर्जित करना है। क्या ज्ञान, अच्छा ये ऐसा है क्या, अच्छा धरती ये है क्या, भौतिक दुनिया ये है, तो आध्यात्मिक जगत भी है क्या, अच्छा भगवान भी एक नियंत्रण कर रहे हैं क्या, कहाँ पे लिखा हुआ है, पूरा हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है, लेकिन हमारे पास में समय नहीं है। हम लोग डाउट में आ रहे हैं, हमको ये नहीं मालूम ये धरती कैसा आ गई, ये सिर्फ सूरज एक ही है क्या, और कोई और भी है क्या, ब्रह्मा जी के बारे में नहीं मालूम, स्वर्ग लोक है तो वो ऊपर है या नीचे है, कुछ भी नहीं मालूम। लेकिन डिटेल में सनातन धर्म में माता जी प्रभु जी पूरा बताया गया। हम लोग सुने नहीं ना, कभी समझे नहीं है, बोल के भी नहीं मालूम, क्योंकि हम लोग ये ज्ञान अर्जित नहीं करे। तो इसलिए हम लोग को समझना चाहिए, ये ज्ञान किसी गुरु के माध्यम से हम लोग लेना जो प्रामाणिक है, ठीक है ना। जब हम लोग, अब देखो ये क्या है, हमारे कॉलेज के बारे में बताया, हमारे वट टेम्पल के बारे में, कर्नाटका टेम्पल है समझो, यहाँ पे है फलाने मंगलूर में ये टेम्पल है। वैसा ही हमको बताया गया, क्या बताया गया कि इतनी बड़ी धरती, इतनी बड़ी धरती है, इतनी बड़ी धरती में बड़े छोटा सा इंडिया है, भारत देश है, भारत देश में एक छोटा सा कर्नाटका है। तो वैसा ये जो धरती है, धरती एक्चुअली देखा गया तो इतनी बड़ी है, हमको मालूम है। तो ऐसा हजारों धरतियां मिलके भी सूरज में अगर चले गए तो भी सूरज और बड़ा है, उतना बड़ा सूरज है। हाँ, फिर भी हमको ये ज्ञान ना, ये लोगों का ज्ञान क्या बोल रहे हैं, देखो सन अराउंड विच ऑल द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट आर 14 lakhs, कितना है, और 1400,000 टाइम्स, 14 lakhs टाइम्स बिगर देन अर्थ। सूरज कितना बड़ा है, इतना बड़ा है, हजारों हजारों धरतियों को भी एक कर दिए तो भी सूरज के उतना बड़ा नहीं बना सकते, उतना बड़ा सूरज है एक्चुअली देखा गया तो। देखो यहाँ पे क्लियरली बताया गया है, हर चीज बताया गया है। फिर भी हम लोग क्या करते हैं कि हमारे सनातन धर्म में सब चीज है, फिर भी हम सनातन धर्म को फॉलो नहीं करते हैं। हमारे गुरु क्या बोलते हैं वो सुनना चाहिए, सुन के हमको समझना चाहिए, अच्छा नॉलेज ऐसा ग्रहण करना कि ऊपर से जो ऊपर वाले हमको जो बोले नीचे, यानी गुरु शिष्य को, फिर वो शिष्य क्या बनते हैं, गुरु बनते हैं। गुरु शिष्य की परंपरा में ऊपर से जो नॉलेज आ रहा है वो नॉलेज करेक्ट है। कृष्ण भगवान नॉलेज ये दिए किसको, कृष्ण भगवान का नॉलेज ब्रह्मा जी को आया, ब्रह्मा जी नॉलेज नारद जी को दिए, नारद जी, वैसा गुरु शिष्य के परंपरा में ये नॉलेज आ रहा है। वैसा हम लोगों को ऊपर से जो नॉलेज आ रहा है वो करेक्ट है। लेकिन मैं देखो माता जी प्रभु जी, अगर मेरे को ज्ञान प्राप्त करना है, हाँ एक बच्चा बोल रहा है क्या कि मेरे को मेरे पिता के बारे में मालूम करना है, प्रत्यक्ष प्रमाण चाहिए, मैं मेरा पिता
को मैं मेरे को मालूम करना है तो वो क्या करेगा, डीएनए टेस्ट, जीन्स का टेस्ट करेगा। तो एंड फाइनली वो डीएनए टेस्ट कितनों का खून निकालेगा, कई पूरी दुनिया में सबका खून निकालेगा, निकाल के क्या करेगा, तुम लैबोरेटरी को भेजेगा एंड फाइनली वो लैबोरेटरी कितने दिनों लगाएगा नहीं मालूम, कई साल लग जाएंगे, करोड़ों का खून निकला हुआ है डीएनए टेस्ट करने के लिए। एंड फाइनली जब रिजल्ट आया, चलो रिजल्ट अच्छा आया ठीक है, लेकिन कितने साल लगेंगे नहीं मालूम। अगर गलती से कोरोना में जैसा किसी किसी को नेगेटिव था पॉजिटिव आ गया, पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया, गलती से गलत आ गया, तो वो ये नहीं बाप वो और एक पिता है, वो नहीं पिता और एक पिता है आ गया, तो हो सकता है गलतियां किसी से भी। तो इसलिए इससे तो अच्छा अपने माँ के पास में जाके हमारे पिता कौन है पूछ लिए तो हमको क्या मिलेगा, देन फाइनली रिजल्ट आ जाएगा। तो वैसे ही हमको भी क्या करना माता जी प्रभु जी, हम हमारे गुरु के पास में जाना, कि वेद क्या है, शास्त्र क्या है, हमारी माँ है, हमको हमारे पिता का रास्ता बता रही है, वो रहे हैं, तो हमको क्या करना है, अच्छा सा उनका अध्ययन करना, उनको सीखना। अच्छा भगवत गीता हमको क्या बता रहा है वो सीखना, देन हमारे पिता के पास में जाने के लिए रास्ता है वहां पे। वैसा हाँ, एक बेटा अगर माँ को पूछेगा मेरा पिता कौन है, माँ बता देगी देख बेटा यही तुम्हारा पिता है, पापा, ओके फिनिश। देन ये सब प्रोसेस तो नहीं करना पड़ेगा ना। तो इसलिए हमको ये ज्ञान अर्जित करने के लिए बहुत आवश्यक है, क्या करना है, प्रत्यक्ष प्रमाण नहीं करना है, अनुमान नहीं करना है, सिर्फ जो हमारे आचार्य अच्छा सा शास्त्रों में पूरा सा बताए हैं, क्या करे तो अब क्या क्या मिलता, क्या क्या करना उचित है, क्या अनुचित है, स्वयं भगवान बोले भगवत गीता में, तो वो फॉलो करना है। जितना हम हमारे बट कृष्ण भगवान की वाणी जैसा अर्जुन मान लिए, अब करिष्ये वचनम तवा, क्या बोले पूरा भगवत गीता हो गए बाद में, अब आप जैसा बोलूंगा मैं करूंगा। तो वैसा ही हम भी हमारे गुरुओं का, हमारे आचार्यों का, हमारे शास्त्रों का, हमारे वेदों को सुन के पालन करना है, अनुसरण, वहां पे जो बोले वो हमको करना है, ठीक है ना। देन फाइनली हम लोग हमारे जीवन में हमारा उद्धार हो जाता। देखो माता जी प्रभु जी हमारे में क्या बताया गया यहाँ पे, एक चींटी, हाउ कैन एन एंट लिविंग इन द कॉर्नर, यस, एक चींटी को इतनी शक्ति रहती है कि वो व्हाट वो कहाँ से आई, कहाँ पे यानी कहाँ पे कोई दूर भी सफ़र करती है तब छोटे से दाने के लिए, फिर उसके घर को जाती है। जब उसको वो है इतनी छोटी, उसको इतना अच्छा सा माइंड दिए, अरे भैया जो माइंड दिया उसके भाई कोई तो होगा। हाँ, लेकिन हम लोग किस में लगे हुए, डेवलपमेंट, प्रभु जी हम लोग बहुत डेवलप हो रहे हैं, डेवलप हो रहे हैं, रियल डेवलपमेंट वो नहीं है, सिर्फ पैसा कमाना रियल डेवलपमेंट नहीं है। पैसा कमाओ, नहीं कमाना नहीं है, लेकिन साथ साथ भक्ति भी करना, साथ साथ भगवान का भी नाम लेना, दैट इज व्हाट, हम कहाँ से आए वहां पे वापस जाना है हमको। तो इसलिए अगर हम जस्ट डेवलपमेंट डेवलपमेंट करेंगे, ये जितने भी लोग आजकल डेवलप हो रहे हैं, बड़े बड़े बम बना रहे हैं, क्या मिलता है ये बम, बाद में ये बमों को एक एक्सपायरी डेट रहता है, वो एक्सपायरी डेट के लिए वो क्या करेंगे, चलो दोनों दोनों को लड़ा देंगे, दो देशों को लड़ रहेंगे, और ये बमा इस पे वो इस पे, यानी डेवलपमेंट इज नथिंग बट, ये आजकल का जो डेवलपमेंट है कहाँ पे लेके जा रहा हमको, विनाश, डिस्ट्रक्शन के पास में लेके जा रहा है आजकल का डेवलपमेंट। तो एक्चुअली इसीलिए ना साइंटिस्ट इतना पैसा लगा के देशा वाले न्यूक्लियर बम, एटॉमिक बम, हाइड्रोजन बम, ये बम वह बम बना रहे हैं। क्या है ये डेवलपमेंट है, नहीं है। डेवलपमेंट यानी जीना कैसा सिखाना, ठीक है ना, वो नहीं सिखा रहे हैं, सिर्फ क्या कर रहे हैं लाइफ में हम यहाँ पे आए क्यों, ये दैट इज व्हाट है, ज्ञान है। हाँ, हम लोग अगर मृत्यु के बाद में जाना क्या है वो रियल ज्ञान हमको देना है, ये नहीं कि सुविधाएं, हाँ देखो भाई मैं एसी लगा दिया, टीवी लगा दिया, पर नहीं मैं अच्छा सा ग्राइंडर, ये तो व्हाट आप लोग आपके शरीर को सुख दे रहे हैं, लेकिन रियल रियल थिंग आपको नहीं बताया जा रहा है। रियल थिंग क्या है, जो सच्चाई है आपको छुपाया जा रहा है। सच्चाई क्या है, भगवान के बारे में ज्ञान, वो ज्ञान कौन देंगे, स्वयं हम क्यों, हमारे गुरु देंगे, ठीक है ना। अब देखो दैट टू स्मॉल हैज़ लिमिटेड सेंसेस, ओके, चींटी को भी जब ज्ञान है, छोटी सी रहती है, लेकिन उसको मालूम है क्या करना है, किधर जाना है, लेकिन हमको नहीं मालूम है हमारे जीवन में हम क्यों पढ़ रहे। बच्चों को जाके पूछो, कॉलेज वालों को पूछो, बच्चों को, हम लोग कभी कॉलेज में जाते हैं तो बच्चों को कुछ भी पूछो नहीं मालूम, अरे नहीं तुम क्यों नहीं, ऐसे ही ना, 10th हो गया, इंटर हो गया, डिग्री में आ गए, तो नहीं कॉलेज कर, अरे भैया तुम्हारे जीवन का क्या लक्ष्य है, नहीं सब लोग कर रहे, हमारे चाचा का बेटा बोला मैं भी कर ले। किसी को ये नहीं मालूम लाइफ में करना क्या है,
क्या करें क्या ना करें, हाँ बस वही है लाइफ में। एक्चुअली भगवान हमको भगवत गीता के माध्यम से, गुरु हमको बता रहे हैं क्या करना क्या नहीं करना। हम लोगों को क्या करना चाहिए, भगवत गीता के दूसरे का चौथे अध्याय में बताया गया, एवं परंपरा प्राप्तम इमं राजर्षयो विदुहु। तो हमको परंपरा से जो गुरु रहते हैं उनके पास में जाके ज्ञान लेना है। क्या मेरे लिए उचित है, क्या मैं अब सुसाइड करना जरूरी है, क्या मैं परेशानियों से लड़ूं, क्या घर छोड़ दे के चले जाऊं, भाग जाऊं, क्या करूं। हाँ, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है, क्या मेरा नाम पैसा प्रॉपर्टी किसके पीछे भागूं। तो वो गुरु बताएंगे कि क्या करना हमारे जीवन में उचित है। हमको आनंद नहीं मिल रहा तो वो गुरु बताएंगे, रियल आनंद कैसा मिलेगा हमको गुरु बताएंगे माता जी प्रभु जी। तो हमको क्या करना है, एक गुरु के आश्रय में, गुरु के पास में जाके ये ज्ञान प्राप्त करना है कि क्या मेरे लिए उचित है क्या अनुचित है। जब तक हम गुरु के पास में नहीं गए, हम अपने अपने आप को हम समझेंगे जान लेंगे, नहीं जान पाएंगे, तब तक हम रोते ही जाएंगे। तो इसलिए ही हमारे हमारे शास्त्रों में बताया गया, गुरु और साधु और शास्त्र इनका संग करना। एक पानी में मेंढक था माता जी प्रभु जी, एक छोटी कहानी बताता हूँ। डॉक्टर फ्रॉग, हमारे श्रील प्रभुपाद जी एक कहानी बोलते हैं। वो कहानी क्या है, डॉक्टर फ्रॉग। डॉक्टर फ्रॉग ऐसा ऐसा मेंढक रहता है, पानी में ही रहता है वो, और वो समझता है कि ये जो वट कुआं, कुएं का जो पानी रहता है, वेल वेल बोलते हैं ना, कुएं में रहता है, कुएं में रह के बोलता है कि यहाँ मेरा कुआं ही सब कुछ है, मेरी कुआं ही दुनिया है। वो एंजॉय इधर से उधर कूदते हुए एंजॉय एंजॉय करता। सडनली एक ऊपर से, यानी ऊपर से क्या होता है, समुद्र का एक मेंढक नीचे आके पानी में गिरता है। गिरे तो वो डर जाता है, वो पूछने लगता है तुम कहाँ से आए हो। नहीं नहीं, मैं तो इतनी बड़े समुद्र से आया हूँ। अच्छा, वहां पे भी पानी है क्या बाहर? हाँ, कुएं के बाहर। अरे भैया, ये कुआं तो थोड़ा सा छोटा है, एक बड़ा समुद्र है। वो समुद्र इतना बड़ा है कि तेरा कुआं तो बहुत छोटा है उसके सामने। तो वो नहीं मानता। कौन? डॉक्टर फ्रॉग क्या बोलता है, नहीं तू झूठ बोल रहा है। अरे नहीं भाई, एक धरती भी है, धरती पे बड़े बड़े पहाड़ है, बड़े बड़े पेड़ है। वो नहीं मानता। तो ऐसी परिस्थिति है एक्चुअली आज हम सब की। जब हमको बोला जा रहा था, गुरु बोलते हैं आगे आगे जाके कि नहीं, एक वैकुंठ है, एक गोलोक है, तुम्हारा जो दुनिया है ना, एक चौथाई है भगवान का धाम है, तीन चौथाई भगवान का धाम है, आध्यात्मिक जगत है। ये सब कहाँ पे बोला गया? हमारे शास्त्रों में बोला गया। लेकिन हमारे पास में समय नहीं था, क्योंकि हम इन स्कूल में जब पढ़ रहे थे कभी हमको ये नॉलेज नहीं दिया गया, ना तो कॉलेज में नॉलेज दिया गया, ना तो व्हाट अभी हम लोग जहाँ पे जॉब कर रहे हैं वहाँ पे भी नॉलेज नहीं है। तो हमारे को भगवान से दूर कर दिया गया। देखो माता जी प्रभु जी, दूसरे धर्म वाले क्या करते हैं, 5 साल 6 साल से, यह सुबह फ्राइडे के दिन है, सुबह सुबह क्या करते हैं, वो मस्जिद में जाके आप क्या करते हैं, कुरान, यस अल्लाह के बारे में जानना है, अल्लाह के बारे में जानना है। और क्रिश्चियन क्या करते हैं, बाइबल हाथ में लेके जाते हैं, यह संडे संडे जाके बट हमारे जीसस क्राइस्ट क्या बताए। लेकिन हमारी कितनी गलत परिस्थिति है, नाम को हिंदू बोलते हैं, लेकिन व्हाट हम आज शास्त्रों को जानना कैसा है, नहीं। अगर कोई, हम तो इस्कॉन वाले बैठे हुए हैं आप लोगों को अच्छा सा ज्ञान देने के लिए, गुरु रेडी है आपको। ये दुख क्या है, प्रॉब्लम्स क्या है, प्रॉब्लम्स के छुटकारा दिलाने के लिए गुरु वहां पे है, आपको ज्ञान देने के लिए शास्त्र है, सब नॉलेज देने के हम सब है। लेकिन प्रभु जी हमको ज्ञान नहीं चाहिए, गीता के बारे में कुछ भी नहीं मालूम, लेकिन गीता के बारे में बहुत बड़ी स्पीच देंगे, हमारे सनातन धर्म में ये है, गीता में ये बोला गया। अरे एक दिन तो पढ़ लो, पढ़ के बोलो क्या है क्या नहीं है। नहीं पढ़ेंगे तो ये नॉलेज हमको जीवन में अगर अग्रसर होना है तो क्या करना माता जी, गुरु के पास में, साधु और शास्त्रों का संग करना। तो जैसे ही जो वो बताएंगे, रियल दुनिया देख बेटा, ये कुआं तेरा रियल दुनिया नहीं है, एक समुद्र है। तो ये जितने भी साइंटिस्ट हैं ना माता जी प्रभु जी, वो क्या कर रहे हैं, समुद्र को माप रहे हैं। समुद्र को पीछे कितना, सामने कितना, अच्छा ये लंबा कितना, गहराई कितना, क्या माप सकते हैं समुद्र को? वो जितना नए नए गहराइयों में जाएंगे, नए नए जानवर निकल के आ रहे हैं, एक साइंटिस्ट नहीं माप सकता। वैसा भगवान के अनंत अनंत ये पूरा ब्रह्मांड है, ब्रह्मांड को कोई माप सकता क्या? ब्रह्मांड कितना बड़ा है, पेट्रोल खत्म हो जाएगा तुम्हारे रॉकेट सैटेलाइट में, उतनी दूर तुम जा भी नहीं सकोगे, अगर जाओगे तो वापस नहीं आओगे भैया। और वो बोलते हैं साइंटिस्ट कि हमको सब ज्ञानी है, उनका ज्ञान अधूरा है माता जी प्रभु जी।
रियल ज्ञान गुरु के पास में जब हम जाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन करेंगे, साधु का संग करेंगे, ये रियल ज्ञान है। तो इसलिए हमको क्या करना है, जितना हो सके अपने शास्त्रों में जो बताया गया है, भगवा धर्मं तो साक्षात भगवत प्रणीतम, तो वहाँ पे हमारे को बताया गया धर्म क्या है, भगवान की वाणी ऑलरेडी बता दिए, भगवान हमको क्या करना क्या नहीं करना गीता में भी बताए। तो हमको कोशिश करना है जितना हो सके उतना ने, जैसे कि हमारे शास्त्रों में बताया गया धरती कैसी रहती है, भूगोल, हमारे पास में ये भी बताया गया सप्तद्वीप, सेवन कॉन्टिनेंट, जो बाद में बोले गया भाई ये 7 कॉन्टिनेंट, हमारे पास में सप्तद्वीप का लॉजिक पहले से ही है। और हमारे पास में ये भी बोला गया कि व्हाट, जो पेड़ पौधे हैं उसमें भी प्राण है। बाद में ये साइंटिस्ट बोले नहीं नहीं, पेड़ पौधे पौधे में भी व्हाट प्राण है, बाद में बोले, लेकिन हमारे शास्त्रों में ये पहले से बताया गया। और आप भागवतम का तीसरा स्कंद जब पढ़ेंगे तो एक शिशु जब जन्म लेता है, वो कैसा माँ के गर्भ में एक पहले महीने से लेके दूसरे महीने में कैसा 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 बढ़ता है, कान नाक सबके बारे में बताया गया डिटेल। आत्मा यानी एक, जब बोलते हैं ना पुरुष के वीर्य से स्त्री के योनि में किस तरह से वो प्रवेश करता है, देन फाइनली वो कैसा बढ़ता है, 9 महीने में क्या प्रार्थना, सब चीज बताया गया। आजकल के ये डॉक्टर क्या करते हैं, नहीं नहीं हम एक्सरे निकाले हैं उसमें ये ऐसा हो रहा है वैसा, अरे भैया ऑलरेडी ये जो तुम मार को बोल रहे हैं, जो तुम नॉलेज दे रहे हो, हमारे भागवतम 5000 साल पहले बताया गया। प्रॉब्लम क्या हो गया माता जी प्रभु जी, पहले ना सबको याद याद रहता था, श्रुति सब लोग पहले सुनते थे, सुन के याद रखते थे। लेकिन धीरे धीरे से कलयुग में ना, अगर हम लोग 1 घंटे की क्लास सुनेंगे उसमें 10 शब्द रह जाएंगे। इसलिए वेदव्यास क्या करे, कलयुग में लिखे, वेदों को लिखे, वट उपनिषदों को लिखे, 108 उपनिषदों को लिखे, लिख के भी उनको दिल को सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रहा था। देन नारद मुनि उनके गुरु उनको बोलने लगे कृष्ण के बारे में लिखो, भगवान के बारे में लिखो, तो भागवतम लिखे। क्यों, हमारे लिए 18,000 श्लोका है भागवतम में। अरे भैया एक एक वेदों को अगर जानना है तो लाखों के श्लोका लिखा गया, लेकिन हमारे पास में नहीं है समय, इसलिए बोल रहे हैं गीता एक पढ़ लो, गीता एक जान लो, बस है हमारा। हमको कोई कोई वेद उपनिषद कुछ भी जानने की आवश्यकता नहीं है, गीता एक जान लिए, भागवतम में धीरे धीरे से हम उसको समझने की कोशिश करें तो ये वेदा उपनिषद नहीं जाने तो भी चलता, भगवत धाम हम चले जा सकते। ठीक है ना, तो हमको करना क्या है, ये पूरा शास्त्रों में प्रमाण है। ठीक है ना, एक बच्चा जब जन्म लेता बड़े होता क्या लिखा हुआ है, और आगे हमारे भागवतम में ये भी बताया हुआ है कि आगे जाके भगवान कलयुग में कहाँ पे, कलयुग में आएंगे। ठीक है, 11वें स्कंद के 5वें अध्याय में 32वें क्रमांक के श्लोका में बताया गया। और बुद्ध भगवान जो आए वो भी आके क्या करने वाले थे, भागवतम में 5000 साल पहले बताया गया। ये भी बताया गया चाणक्य आने वाले थे, क्या करेंगे चाणक्य, और चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में बताया गया, अशोक जो राजा अशोक थे उनके बारे में बताया, अशोक चक्रवर्ती जो बोलते हैं ना हम लोग, उनके बारे में बताया गया। सब हमारे पास में है, लेकिन हमारे पास में क्या था, लेकिन हम लोग नहीं नहीं टाइम नहीं था, और कई लोग के पास में शास्त्र भी नहीं है और समय भी नहीं था। हम लोग क्या कर रहे हैं, एक्चुअली देखा गया तो जब हम लोग डिक्शनरी देखते हैं ये वो जानने के लिए शब्द, वैसा ही हमारे शास्त्रों को जानने के लिए हमको भी हमारे शास्त्रों को जानना चाहिए। वो कौन हमसे मिलेगा, हमारे गुरु हमको ब्यूटीफुल तरीके से हम लोगों को देंगे। यहाँ पे क्लियरली बताया जाएगा कि भैया ऐसा नहीं, ऐसा आप लोग देखो, देख के आपके जीवन में परिवर्तन ला लो। ठीक है ना, तो आज का अध्याय माता जी प्रभु जी, आज हम लोग जस्ट क्या करें, आज स्पेशल टॉपिक ये ब्रिज कोर्स का टॉपिक है। कल ऐसे ही एक टॉपिक डिफरेंट डिफरेंट लूँगा, 18 दिन तक अलग अलग टॉपिक रहेंगे जहाँ पे हमारे लाइफ में कैसा। तो आज हमको टेक अवे क्या है कि हमको ज्ञान अर्जित करना है, तो क्या करना है, साधु शास्त्र संग, तो गुरु गुरु साधु शास्त्र का शरण में जाना है, उनका अध्ययन करना है। हमको जब ज्ञान प्राप्त होता देन हम लोगों को रियल ज्ञान प्राप्त होता। जो हम लोग अब तक क्या कर रहे थे, ज्ञानी समझ रहे हैं, लेकिन मरने के बाद में कहाँ जाते नहीं मालूम, हमारी किताबों में लिखा हुआ ही नहीं है। सब लोग तो ये बोल देते कि भैया हाँ वो चला गया, कौन गया, फिर आया कौन था,
गया कौन वो भी नहीं मालूम, शरीर तो वही है, तो हम आए कहाँ से, जाएंगे कहाँ पे, हम लोग यहाँ दुख में क्यों हैं, ये सब भगवत गीता में डिटेल में बताया गया माता जी। प्रभु जी कोशिश करके आप डेली अटेंड करो। डेली ऐसे ही मैं क्या करूँगा, एक नया टॉपिक लाऊंगा, लेके आपको बताता जाऊंगा 7 बजे, ठीक है। और कोई भी डाउट है ज्ञान अर्जित करने के बारे में, कोई भी डाउट नहीं है? माधवी माता जी ना सब शांत है, ऐसा लग रहा है, या तो हरे सब कृष्णा ऊपर से प्रभु। ऑल क्लियर, एक एडवर्टाइजमेंट आता है, सब ऊपर से चले गया हेलो। प्रभु जी की। हाँ प्रभु, पंकज शर्मा प्रभु, हरे कृष्णा। हरे हेलो। कृष्णा हरे प्रभु, दंड कृष्ण। प्रणाम। हाँ पंकज हरे शर्मा कृष्ण जी गुरु जी। बोलिए। अभिषेक कुमार प्रभु बोलिए हरे कृष्णा, दो दो जने बोल रहे हैं एक ही दम। हाँ पंकज कुमार प्रभु बोलिए। गुरु जी। अरे बोलो प्रभु, कोई तो एक पूछो, क्या डाउट है? हाँ सर। हाँ गुरु जी बताइए कि मतलब ये क्लास 1 ही घंटा चलेगी या 2 घंटा? प्रभु जी 1 ही घंटा भगवत गीता की चलेगी, एक हाफ एन आवर ज्यादा रहेगा, वो ब्रिज कोर्स रहेगा, वो मैं बताऊंगा, आपकी मर्जी। 7 बजे आप एग्जिट हो जा सकते हैं, ठीक है। एंड हो जाती है, अब हो गई क्लास, आप लोग जा सकते हैं, 7 बजे भी जा सकते हैं अगर आपकी इच्छा है तो। ऐसा नए नए टॉपिक्स रहते हैं जहाँ पे हाउ टू मैनेज, कभी कभी भक्ति में आ जाते हैं, लेकिन परिवार यस को, भक्ति को, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक लेऊंगा मैं आपको, लेके बताता जाऊंगा नए नए, ठीक है। और पंकज शमराम को भी क्या हरे डाउट है? कृष्णा प्रभु। गुरु जी हरे कृष्णा। धन्यवाद। 7:30 कृष्णा मैक्सिमम हम प्रभु। लोग एंड कर देंगे कल से, आज जरा ज्यादा हो गया। हाँ प्रभु, हम ये बोल रहे थे ना कि हम जैसे इस्कॉन रांची से ही हैं, ठीक है। हम्म और हम जो होता है ना 16 राउंड जो है वो सब चीज करते हैं, और जो रूल्स है ना हाँ वो सारा चीज को फॉलो भी कर रहे हैं, ठीक है। हमारा हमारा एक क्वेश्चन था प्रभु कि जैसे हम्म हम मतलब मेरा शादी हो चुका है, ठीक हम्म है। हम्म और अगर हम ब्रह्मचर्य में रहना चाहते हैं तो क्या उसके लिए कैसे क्या फॉलो करना पड़ेगा, इसके लिए कुछ बता सकते हैं प्रभु? बिल्कुल प्रभु जी। अभी अभी उसके लिए एक दिन मैं अच्छा सा एक दिन क्लास ही ले लूँगा ना, तो ठीक है हम प्रभु। लोग भक्ति में आ गए हैं, तो फैमिली को, लाइफ को कैसा मेंटेन करना, और भक्ति में भी दोनों को कैसा मेंटेन करना, वो भी मैं आपको बोलूँगा। एक्चुअली हमको गर्भदान संस्कार एक टॉपिक है, यस गर्भदान प्रभु। संस्कार का एक टॉपिक मैं आपको जिस दिन मैं क्लास में, हर बार सोच रहा हूँ, ये बार डेफिनेटली पीपीटी बना दूंगा, बना दे के मैं वो क्लास लूंगा, जहाँ पे एक्चुअली देखा गया तो भगवान क्या बोल रहे, पंकज शर्मा प्रभु जी, हमारे भगवत गीता में भगवान बोल रहे, मैं काम हूँ, यस धर्म के प्रभु। अधर्म के रूप में अगर मेरे को, यानी अगर हम लोग अगर बच्चों को जन्म दे रहे हैं, बच्चों को ये भावना से जन्म देना चाह रहे हैं क्या, कि ये जो बच्चे जन्म लेंगे, कि मैं उनको, मैं भक्त बनाऊंगा, भक्ति में लेके आऊंगा, यस कृष्ण प्रभु। भगवान का नॉलेज दूंगा, देन वो यस। वो अधर्म नहीं है, तो वो नहीं, वो भगवान काल बोल रहे हैं ना, भगवान स्वयं बोल रहे कि मैं जो धर्म पूर्वक जो किया जाता है वो काम मैं हूँ, तो हमको कैसा करना है, तो गर्भदान संस्कार क्या होता है, अगर हमको, वो भी मैं डिटेल में आपको बताऊंगा प्रभु जी, क्लास में बने रहे। आप खुद ही स्वयं 16 माले जप रहे हैं, बहुत अच्छा लगा, आप हमारे क्लास में हैं, बहुत अच्छा लगा, 4 नियम का भी पालन कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा यस सा आप प्रभु। लोग वेट कर लेंगे तो मैं आप लोगों को बता दूंगा प्रभु जी। ठीक है कुछ प्रभु, नहीं, हरे कृष्णा जितना होगा। प्रभु। देखो प्रभु जी, हम लोग भगवान जब कृष्ण का, जब 16 माले 4 राउंड कर रहे हैं, कृष्ण का नाम ले रहे हैं, गर्भदान संस्कार में भी ऐसा बोला जाता है कि जब एक पद, अब हमको अगर लड़का होना या लड़की होना, तो और कृष्ण कन्हैया के वैसा, नहीं तो ध्रुव महाराज के वैसा, नहीं तो प्रहलाद महाराज के वैसा, तो हम क्या करना, राउंड जितना ज़्यादा हो सके उतने राउंड करना, उतना राउंड करके मैं आपको बताऊंगा ना, तो डेफिनेटली वो एक टॉपिक ही लेंगे, ठीक है। यस हरे प्रभु। कृष्ण। और हरे कृष्णा प्रभु। यस I प्रभु। am Bengali, I can understand, but I can't speak. Okay, ओके 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 ओके, हरे कृष्णा, धन्यवाद। बस आप मालूम भी कर लिए तो बस है, आप हमारे क्लास में है तो वही वही बहुत है माता जी। हरे कृष्णा। कोई बात नहीं। और कोई भी नहीं है ना, कुछ भी डाउट नहीं दिख रहा हरे है चैट कृष्णा में, कुछ गुरु जी। डाउट है? चैट में भी कोई डाउट नहीं है? हरे हरे कृष्णा प्रभु कृष्णा जी। गुरु जी। वेरी क्लास प्रभु जी, हाँ हरे कृष्णा। मैं यही पूछने वाली थी, क्या पूछने वाली थे आप? अच्छा जान दो। हाँ माता जी हरे कृष्णा। और कौन है? हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्णा। निकिता माता जी, हाँ हरे कृष्णा, बोलिए माता जी।
अच्छा जान दो, हो गया क्लास, चलो। वाञ्छाकल्पतरूपश्च च कृपा सिन्धुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा, सभी को दंडवत प्रणाम। एक बार मैं सबका आज नाम ले लेता हूँ, बाद में पता नहीं हाँ कौन मेरे बातों के बाद में कोई कोई हरे लोग कृष्णा छोड़ के प्रभु जी। चले जाते हैं। हरे कृष्णा। पंकज शर्मा हरे प्रभु हरे कृष्णा कृष्णा, प्रभु जी, डॉक्टर हरे भुवी कृष्णा। त्यागी माता जी, नेहा माता जी हरे कृष्णा, दयाल प्रभु जी हरे कृष्णा, ललिता माता जी, माधवी दास माता जी हरे कृष्णा, और हरे कृष्णा सुनील गुरु जी। प्रभु हरे कृष्णा, मनीष हरे कृष्णा प्रकाश प्रभु जी। भाटिया प्रभु हरे कृष्णा, तरुण राठौड़ प्रभु और राजेश विश्वकर्मा प्रभु, पूनम त्यागी मैया हरे कृष्णा, मधु तिवारी प्रभु हरे कृष्णा, शशि माता जी, कांता माता जी, और सुप्रदीप भट्टाचार्य प्रभु हरे कृष्णा, निकिता माता जी, चितरंजीत सरकार हरे प्रभु क्या कृष्णा बात गुरु है, जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा, अभिषेक कुमार प्रभु, रमेश चंद्र शुक्ला प्रभु हरे कृष्णा, और कीर्ति कीर्ति माता जी, सबर कोहली प्रभु, भाई गई प्रभु हरे कृष्णा बोलो प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्णा, सीमा मैया हरे कृष्णा, रिम कीजिए। झिम माता जी हरे कृष्णा, विनोद प्रभु दर्शन दे दिया आप हरे कृष्णा, कीर्ति माता जी हरे कृष्णा, हरे कृष्णा प्रभु अनमोल जी। अनमोल प्रभु हरे कृष्णा, और कौन है, जोगिंदर कुमार प्रभु हरे कृष्णा, आर आर पाटिल प्रभु हरि 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 बोल हरे कृष्णा, अभिषेक सिंह प्रभु हरे कृष्णा, विजय गुप्ता हरे प्रभु, कृष्णा, अनामिका हरे कुंडू कृष्णा। माता जी, हरे फिर कृष्णा से प्रभु हाँ, जी, हरे हरे कृष्णा। कृष्णा, कुसुम लता निगम माता जी, शशि गुप्ता प्रभु, सुनील प्रभु, गंजन राय प्रभु हरे कृष्णा। ये श्याम संग कौन है प्रभु, श्याम का संग रहने है हमको, श्याम संग निकाल दो, अच्छा सा नाम लगा दो आपका, ऋषभ सिंह प्रभु हरे कृष्णा। और कौन है, एक मिनट थोड़ा सा म्यूट कर लीजिए। निर्मला साई लता माता जी हरे कृष्णा, और चलो जिसका भी नाम नहीं लिया, रियल मी, ये रियल, आप तो रियल ही है माता प्रभु जी, लेकिन जरा आपका हरे नाम कृष्णा बदल प्रभु दो, जी। निर्मला साई लता माता जी हरे कृष्णा, सभी का अंजना माता जी, जिसका भी नाम मैं नहीं लेगा, और ये सुशील प्रभु हरे हरि कृष्णा हरि प्रभु जी, हरि हरे कृष्णा। बोल हरि बोल, हरे कृष्णा, वेणु वेणु प्रभु हरे कृष्णा, जिसका नाम नहीं लिया सभी को हरे कृष्णा। मैं क्लास एंड कर रहा हूँ। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।